श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 12 के दोहा। वह शोभा समाज सुख कहत न बनहि खगे, वर नहीं सारद शेष श्रुति सो रस जान महेश। हे पक्षीराज गरुण जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी भी जानते हैं। 12 है दोहा। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, वंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे। 12 गे दोहा। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखहु न काहू मरम कछु लगे करने गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उनका बहुत ही आदर किया, इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। छंद। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रवल खल भुजवल हनि, अवतार नर संसार भार विभंजनी, दारुण दुख दहि जय प्रणत पाल दयाल प्रभु सु जुक्त शक्ति नमामहि। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपने भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरि, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण भरे, जे नाथ करि करुणा विलोकित विधि दुख ते निर्वहे, भव खेद छेदन दच्छ हम कछु रचना राम नमामहि। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आगमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने वाले कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरिनि, भक्ति न आदरि ते पाई सुर दुर्लभ पदादबि बरत हम देखत हरि, विश्वास करि सब आस परि हरिदास तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ, देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसा आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रिलोक पावन सुर सरी, ध्वज कुल से अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहि, पद कंज द्वंद मुकंद राम रमेश नित्य भजामहि। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी
गंगा जी निकली और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूलम आदि तरुण त्वच चारि निगमागम भने, सठ कंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहि। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिनका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि हैं, जिनके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है, जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्मा अद्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि, करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह वर मांगहि, मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहाँ करे और जाना करे, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। तेरे कह दो हाँ। सबके देखत वेद बिनती कीन उदार, अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। तेरे कह दो। वेन ते सुन शंभु तब आए जह रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, तब शिवजी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। छंद। जय राम रमा रमन समन भवताप भ्याकुल पाहि जन, अवदेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। 10 शीस विनाशन 20 भुजाकृत दूरी, महामहि भूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड रहे, महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निशंग वरम, मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी, मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरीन हिय, हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषयावन पावर भूलि परे, बहु रोग वियोग ही लोग है, भव द्रंदि निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अब लंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं राग न लोभ न मान सदा, जिनके सम वैभव वा विपदा, एहि ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिए, सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत महि, मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर वहाँ रणधीर अजे, तब नाम जपामि नमामि हरे, भव रोग महागद भान हरे, गुणशील कृपा परमायतन, प्रणमामि निरंतर, श्री रमन रघुनंदन कंद द्वंद घनम, महिपाल विलोक्य दीन जनम।
हे राम, हे रामा रमण, हे रम, जन्म मरण के संताप का नाश करने वाली आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, हे शरणागत आपसे यही मांगता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का नाश करने के, पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, रक्षा समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमल में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरणों में प्रीति नहीं है